अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि दैट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ एक्चुअल रेशो ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। अब इसमें हमने देखना है कि मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ये क्या होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इज़ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये चीज़ भी अहम है। मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय टू एटम्स when they mutually share their electrons, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को क्लियर करता हूँ मैं। सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें भी एटॉमिक masses ही है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सब्सटेंस है। इट्स कॉल्ड फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और ये जो है ना, ये जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, NaCl, तो हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। वो आगे से हम पढ़ेंगे, अभी उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, फार्मूला मास जो है ना, मैंने बताया कि आपको आयनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं, और इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास चलें ये चीज़ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी एक मॉलिक्यूल है CH4, मीथेन कहते हैं। जो आपके घरों में गैस आ रही होती है ना, CH4, उसे कहते हैं मीथेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ CH4, राइट। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि CH4 का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा कि कार्बन, और देन वी हैव कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स। देन वी हैव फर्स्ट शेल, देन वी हैव सेकंड शेल। इसमें अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, जहाँ जैसे हमने कल पढ़ा था कि 2n² की फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देन 2 यहाँ पे आ गए, तो बाकी बच के 4, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। जो पहला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था उसके हमने 3 ऑर्बिट्स बना लिए थे, राइट। और जो सही स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। ये कार्बन एटम है हमारे पास, जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फर्स्ट शेल इज़ कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन जो बाकी 4 रह जाते हैं वो आखिर में ये। अब हमने जो कहा था कि को म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऐसे होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब आगे हम ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, ये कुछ टाइम के लिए इसके पास हो गए। हर हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ शेयर होगा, कार्बन के साथ शेयर होगा उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह दिस वुड बी कार्बन एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस वुड बी शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है ना दूसरी तरफ जाता है, लेकिन वो शेयर कर रहे होते हैं अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट
बॉन्ड। अब मैंने आपसे कहा था कि जो फार्मूला मास है वो हम किसका निकालते हैं, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स का। किसका निकालते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो NaCl is an ionic compound and Na sodium is containing positive charge and chlorine is containing negative charge। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन खैर ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। अच्छा, बिफोर आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, पहले आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज़ डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल जैसे कि नाम से जाहिर है इज़ completing या tendency of an atom to complete 8 electron in its outermost shell, 8 electrons in outermost shell is called octet rule। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट रूल का मतलब है कि tendency of an atom to complete 2 electrons in outermost shell is डुप्लेट रूल। ठीक है, कि इसमें ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में, डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम ऑक्टेट रूल यूज़ करते हैं। ऑक्टेट रूल क्योंकि ज़्यादातर एटम्स जो है ना उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। पहले तो ये अभी आपको समझना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर आपको अगर ड्रॉ नहीं भी करने आता तो आगे मैं सिखाऊंगा कि आगे किस तरह इसको ड्रॉ करेंगे। इट्स अ डिटेल चैप्टर। ठीक है, अब आप देखें अब सोडियम में हमारे पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको जब हम शेल्स में डिवाइड करते हैं 2n² फार्मूला से, तो हमारे पास आखिरी जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखो इसमें सोडियम में वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। ऑक्टेट रूल यानी इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर ले जाएं, ज़्यादा बेहतर ये है। अच्छा, हम कह रहे थे कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास आसानी से आ सकता है। सोडियम विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड विल हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो नेगेटिव चार्जेस इस पे ज़्यादा हो गए, इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, दैन दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड दिस फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना ज़रूरी था कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में ये क्या चीज़ें होती हैं, कि किस मॉलिक्यूल का या किस सब्सटेंस का हम ये निकालते हैं फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला मास हमने कहा मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं, मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एंड दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और सब्सटेंस यानी कि आयनिक सब्सटेंस, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करते हैं। ये ऑक्टेट या डुप्लेट रूल ये कंप्लीट होता है। इसमें भी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारे पास आयन्स आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन ये आ जाते हैं हमारे पास। राइट, अब हम कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला मास जो है ना हम किस तरह निकालते हैं। फार्मूला मास की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वी हैव मॉलिक्यूल C6H12O6। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला मास फाइंड करते हैं। पहले तो हमें आपको जो है ना एटॉमिक masses इन सारे एटम्स के दिए होंगे। राइट, एटॉमिक मास आपको दिया होगा, कार्बन का 12 है, आपके पास हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 16।
यानी कि दिस इज़ एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो हमारे पास C6 है, तो C की जगह हम 12 आ गया, और 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितने? 6 है, 6 इंटू ऑक्सीजन के एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? 16। ये 6 कैसे आया? क्योंकि 6 एटम्स हैं हमारे पास, कार्बन एटम्स हैं। ये 12 कैसे आया? 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 6 किस तरह आया? 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। फिर इसको इसकी एटॉमिक मैसेज से मल्टीप्लाई किया हमने, और हमारे पास जो आंसर है आखिर में, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी अराउंड 180 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम का मास होता है। कंबाइनली अब देख लो, इसका हमने क्या फाइंड किया? ये अभी हमने क्या फाइंड किया है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कि एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। इसी तरह फार्मूला मास हमने फाइंड करना है। फार्मूला मास के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि जिस तरह मैंने पीछे आपसे कहा कि आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए जिसमें जो फेमस एग्जांपल जो हमने अभी की है NaCl, तो Na क्या हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है या एटॉमिक मास है हमारे पास? Na का क्या है? 24 आई एम सॉरी 24 नहीं है, इसका है 23 है। और क्लोरीन का है, क्लोरीन का कितना है? 35.5। अब NaCl है, इसमें एक सोडियम एटम है, एक क्लोरीन एटम है। देन यू हैव सिंपली फार्मूला मास फॉर सोडियम क्लोराइड इज़, Na का कितना था हमारे पास? 23, और कितने एटम्स हैं? एक एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस Cl का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप ये नहीं भी करते तो इट्स ओके, आप 23 प्लस 35.5, क्योंकि आपको पता है एक ही एटम है। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो आपके पास जो आंसर इससे आएगा वो आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह मज़ीद आगे शुरू करेंगे, और कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल स्पीसीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।